नमस्कार। महाभारत का युद्ध लगभग तय था। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं के साथ सज्ज थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने एक आखिरी प्रयत्न करने की कोशिश की। उन्होंने ये चाहा कि युद्ध टल जाए, तो वो कौरवों की सभा में पहुंचे, धृतराष्ट्र, पितामह, दुर्योधन सबको समझाने कि युद्ध टाल दीजिए, इंद्रप्रस्थ वापस कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने 5 गांव मांगे। दुर्योधन ने वो भी मना कर दिया और उसने ऐसा दुस्साहस किया जिससे कृष्ण गुस्सा हो गए। दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया। मेरी ये कविता इसी चीज को दर्शाती है। आइए पढ़ते हैं। अंतिम प्रयत्न का निश्चय लेकर केशव कौरव सभा पहुंचे। दुर्योधन दे यदि आधा राज्य, समूचे वंश को गौरव पहुंचे। ना हो नरसंहार अनायास, सोचकर सृष्टि के पालनहार ने कर जोड़े झुका शीश निवेदन किया, गोविंद अपरंपार ने। भाई भाई से युद्ध करेगा, विचरो समाज क्या सोचेगा। अनाचरण का पाप दुर्योधन तू किस वस्त्र से पोछेगा। देख क्या नहीं है तेरे पास, धन धान्य शौर्य और शस्त्र। कर जोड़ूं तेरे समक्ष दुर्योधन, वापस कर दे इंद्रप्रस्थ। दानवीर कर्ण की भांति दुर्योधन तू भी यश को पाएगा। समस्त कुरुवंश यह संसार सकल तेरे ही गुण गाएगा। कैसा दृश्य सुखद होगा जब सब भ्राता मोद मनाएंगे। 100 व 5 भाई मिलकर भोजन एक थाल से खाएंगे। अरे दुर्योधन सोच जरा अपनी शक्ति का विस्तार। अर्जुन कर्ण धनुर्धर होंगे, नकुल सहदेव की तलवार। दुशासन और गजोधर करेंगे दुगना तेरे बल को। धर्मराज की नीतियां करेंगी सुदृढ़ तेरे ही दल को। यदि तू देता है इंद्रप्रस्थ, तो प्रेम पितामह का पाएगा। गांधारी कुंती 2 माताओं के आशीष से नहाएगा। विनम्र विनती करता हूं दुर्योधन, आकर तेरे द्वार। अब तू ही अवरोध सकता है इस सृष्टि का संहार। बोले कृष्ण हे धृतराष्ट्र सक्षम, आप तो नरपति हैं। बुद्धिमत्ता का स्वरूप स्वयं हस्तिनापुर की मति हैं। आप यदि पुत्र दुर्योधन को प्रेम पूर्वक समझाएंगे, वह स्वयं चल युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ दे आएंगे। कृपाचार्य विधुर गुरुदेव पितामह आप सर्वज्ञानी हैं। बोधिए तनिक दुर्योधन को यह कैसी हठ ठानी है। पांडव वही मांग रहे जो न्यास उनका अधिकार है। पांडव और कौरव तो आखिर एक ही परिवार है। सुनो केशव विजयी इंद्रप्रस्थ मैं कभी न दूंगा। सिंहासन पर धर्मराज को नहीं विराजने दूंगा। जाओ कहो पांडवों से यदि चाहते हैं वह जीवन। इंद्रप्रस्थ भूल जाएं वह वन निवासें आजीवन। दुर्योधन इतनी निर्ममता से मत दिखा तू ताव। मन को कर शांत थोड़ा, सुन मेरा दूसरा प्रस्ताव। तू रख ले इंद्रप्रस्थ, बदले में दे बस कुछ पेड़ों की छांव। भू कुसुम से हो भरी जहां, तू दे दे केवल 5 गांव। युधिष्ठिर 5 गांव पाकर तृप्त हो मोद मनाएंगे। न्यास छोड़ वह न्याय से तेरे ही गुण गाएंगे। तू सागर साम्राज्य का 5 गांव तो दे ही सकता है। विचार करो दुर्योधन की यह रण कैसे टल सकता है। यदि सुलह हुई दुर्योधन, पांडव कभी न आएंगे। ना ही तेरी भूमि पर वह अपने नयन गड़ाएंगे। तू क्षमा मांग द्रौपदी से उनके चरणों में गिरकर। पांडु पुत्र को फिर गले लगा भाई भाई कहकर। क्षमादान यदि तू मांगता है तो भीम तुझे क्षमा करेंगे। प्रतिज्ञा तोड़ अपनी गदा, तेरी जंगा पर नहीं धरेंगे। दुशासन तेरा प्रिय भ्राता भी दीर्घायु हो पाएगा। ना समर होगा और ना ही भीम उसका रक्त पी पाएगा। ना जीतेगा और ना हारेगा कोई, धर्म विजयी होगा। ना रक्त बहेगा ना मृत्यु होगी, बस सत्य सुजय होगा। देख
निशस्त्र होकर मैं शांति के पथ पर आया हूं। स्वयं तुझे मनाने दुर्योधन रथ हाँक कर लाया हूं। मौन रहो, बोला दुर्योधन, मुझसे छल करने आए हो? ओ ग्वाले, तुम अपनी आभा निश्चल करने आए हो? भयभीत होकर क्षमा मांग लूं कदापि नहीं संभव है। उपहास करेगा यह जगत, दुर्योधन का बल तो द्रव है। मित्र कर्ण के रक्षण में क्या दुर्योधन झुक जाएगा? देख मेरी सभा को केशव, यह रण कैसे टल जाएगा। 5 गांव जो मांग रहे हो, पांडव वह ना पाएंगे। शूल बराबर भूमि से भी पांडव वंचित रह जाएंगे। तनिक ठहरिए सुयोधन, बोला कर्ण कर जोड़कर। पराक्रमी भयभीत उठा अपने आसन को छोड़कर। स्वीकार करें सम्मान पूर्वक 5 गांव का प्रस्ताव। पांडवों को दे दीजिए कौरव की मैत्री का भाव। हे अंगराज, तुम मित्र हो मेरे, या हितैषी शत्रु के, या भयवश यह बोल रहे हो डर कर तुम मृत्यु से? नहीं सुयोधन, बोले कर्ण, मैं तो शांति उपासक हूं। राजसभा में सम्मानित याचक हूं और वाचक हूं। मेरा तो जीवन सुयोधन आप पर निछावर है। आपकी मैत्री से परिपूर्ण मेरे जीवन की चादर है। पाकर बल कर्ण का दुर्योधन की मति ऐसी मारी, दुस्साहस कर बैठा ऐसा जो पड़ा कुरुवंश पर भारी। बोला कृष्ण, तुम किस मति से इस सभा में आए थे, या स्वयं भयभीत होकर तुम भीख मांगने आए थे? अभी बेड़ियों में बांधकर तुझे सबक सिखलाता हूं। कारागृह में डालकर मैं तुझे काल दिखलाता हूं। तेरे बल की आस लिए जो पांडव चहक रहे हैं, विजय पताका अंतर में लहरा कर दहक रहे हैं। अब बैठ तू माखन खाना आजीवन कारावास में, और पांडव व्यतीत करेंगे शेष जीवन वनवास में। जैसे शीतल सागर तल पर एक प्रलय सी आती है, जैसे यज्ञाग्नि यकायक प्रचंड अनल बन जाती है, हुई मेघ गर्जना भीषण कांप उठा कणकण भूखा। जब केशव ने विकराल रूप धर लिया विष्णु का, हुआ प्रतीत ऐसे जैसे समस्त वायुमंडल ठहर गया था। सूर्य जा छुपे ग्लानि वश, निशा अवतार हुआ था। सुर असुर ग्रह नक्षत्र व्याकुल भयभीत खड़े थे। मनुज मत्स्य पशु पक्षी कीट अचंबित हुए पड़े थे। जिसके मुख के अंदर वास ब्रह्मांड का होता हो, जिसकी इच्छाव्रत मनुष्य श्वास निश्वास होता हो, जो स्वयं जीव की रक्त धमनियों में करता स्पंदन, उसे बेड़ियों में बांधेगा कैसे? ओ दुराचारी दुर्योधन, मैं ही जीवन का प्रारंभ और मैं ही ब्रह्मा उत्पादक, मैं ही काल, मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही महेश विनाशक। मैं ही जल, मैं ही तल हूं, वायु अग्नि भी मैं ही हूं। मैं ही हूं पाताल विशाल और अनंत अंबर भी मैं ही हूं। जो बीत चुका भूत काल भी मैं हूं और मैं ही हूं वर्तमान। आने वाला भविष्य भी मैं ही और मैं ही हूं सर्वशक्तिमान। सृष्टि का कण में हूं, समय का प्रत्येक क्षण में हूं। जिस रण का तू स्वप्न बुने है दुर्योधन, वह रण भी मैं हूं। मैं ही हूं पर्वत अडिग, मैं ही नदियों का बहता प्रवाह, मैं ही रेगिस्तान का सूखा, मैं हरित खेत की ठंडी छाव। इसी क्षण वध कर सकता है मेरा यह चक्र सुदर्शन, पर भीम प्रतिज्ञा खंडित होगी ओ लघु आयु दुर्योधन। मेरा तो जन्म स्थान ही मथुरा का कारागृह था और मैं ही अनंत काल था कंस की प्रलय का। अरे मूर्ख दुर्योधन, मुझको तू कारागृह में डालेगा? महाकाय रूप बांध सके वह बेड़ियां कैसे ढालेगा? तू काल दिखलाएगा मुझको, मैं तो स्वयं ही काल हूं। देख मेरा यह स्वरूप दुर्योधन, मैं कितना विकराल हूं। देख सके तो देख दुर्योधन, मैं तेरा भविष्य चेताता हूं। मृत तेरा शिथिल शरीर मरुभूमि पर दिखलाता हूं।
तेरी हट का फल भोगेगा समूचा यह कुरुवंश। भाई को भाई मारेगा, ना रह जाएगा कोई अंश। मैं व्यर्थ ही दुर्योधन इस सभा में आया था। मूर्ख, मैं रण नहीं तेरी मृत्यु टालने आया था। जो मुझसे बन पड़ा मैं सब कुछ करने आया था। शांति पथ निर्विकल्प है मैं यही बताने आया था। जो प्रेम पूर्वक मांग रहे थे अब वह लड़ कर लेंगे। इंद्रप्रस्थ और प्रतिशोध दोनों पांडव रण कर लेंगे। जब विपरीत हो परिस्थिति समय परीक्षा लेता है। बुद्धिमान बलशाली ही निर्धन को भिक्षा देता है। बुद्धिहीन ही व्यर्थ अपने बल पर घमंड करता है। मृत्यु द्वार पर खड़ा हो फिर भी प्रपंच करता है। हे नरपति धृतराष्ट्र, जाता हूं मैं अपमानित होकर। हे पितामह आज्ञा दें, चलता हूं मैं ग्लानित होकर। शायद यही नियत बंधी थी धर्म स्थापना हेतु। तोड़ घृणा जब प्रेम का नहीं बंधा कोई सेतु। सभा स्तब्ध समस्त थी कृष्ण चेतावनी को सुनकर। सभा समस्त स्तब्ध थी कृष्ण चेतावनी को सुनकर। भयभीत खड़े थे पराक्रमी हरि महिमा में बंधकर। धृतराष्ट्र पाकर दिव्य दृष्टि कुछ सीमित पलों की। अंतर मन में अकुलाए देख यह अवस्था निर्बलों की। अंतर मन में अकुलाए देख यह अवस्था निर्बलों की।